नमस्कार। आज अपने पहले अंक में, पहले एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदर्भ में। झारखंड में जिस तरह से पिछले 5 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आतंक मचा रखा है, वो झारखंड के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है झारखंड के लिए। जो लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं झारखंड में, झारखंड की जो हेमंत सरकार है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना संरक्षण दे रही है। और संरक्षण सिर्फ इसलिए दे रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर आमंत्रित करके उनको वोटर बना के उनको सारी सुविधाएं देके जो भारतीय नागरिक को मिलती है, ये करने के बाद वो अजेय हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी पिछली कई बार से शासन सत्ता सुख भोग रही हैं, उसी तरह से उनके ही बताए हुए रास्ते पे हम भी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ी संख्या में घुसपैठ करवा करके और आजीवन झारखंड की सिंहासन पर, सत्ता पर राज करेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को कि ये देशद्रोह है। झारखंड की, इस देश की जनता के अधिकार को से वंचित रखकर और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हमदर्दी दिखाना यह सिर्फ अपराध नहीं है, देशद्रोह है। और सिर्फ वोट की गंदी राजनीति के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो न सिर्फ भारत की बल्कि झारखंड की जो जनजाति, आदिम जनजाति की सभ्यता, संस्कृति नष्ट कराने का काम कर रहे हैं। आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो झारखंड में के जो आदिवासी बंधु हैं, उनको लग रहा था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो आदिवासियों का भला होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि हमारी आदिवासी बहन बेटियां, विशेष करके संथाल परगना में लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। प्रलोभन देकर उनसे बांग्लादेशी घुसपैठी शादी कर रहे हैं, डराकर शादी कर रहे हैं और उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनकी बेबसी से वो उनको अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। और शादी के बाद अगर संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं तो टुकड़ों में हमारी बेटियां काट दी जा रही हैं। कई ऐसे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। चंपई सोरेन जी ने पहले, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को लगातार उठाया, अर्जुन मुंडा जी ने इस विषय को लगातार उठाया और अब चंपई सोरेन जी ने भी इस विषय को बहुत मुखरता से उठाया है। मैं समझता हूं कि आज हमारी बेटियां सिर्फ टुकड़ों में काटी नहीं जा रही है। उनके जो आदिवासी बंधु उनके जमीन पर कब्जा कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठी। आज एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी बहनों के साथ, बेटियों के साथ शादी करके और उनके पिता का नाम देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई और परोक्ष रूप से शासन वो कर रहे हैं, अधिकार उनका है। उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इमरान, सुलेमान, रहमान, ये नाम उनके बच्चों के आ रहे हैं। तो एक समझिए कि एक कल्चरल शॉक की स्थिति है, एक इस प्रकार की स्थिति है कि पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को सिर्फ वोट की राजनीति दिख रही है, हेमंत सरकार को सिर्फ वोट की राजनीति दिख रही है। हेमंत सोरेन जी जाग जाइए, अभी भी वक्त है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं झारखंड हाईकोर्ट का। झारखंड हाईकोर्ट ने लगभग 1 महीना पहले स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद झारखंड सरकार को निर्देशित किया कि आप अविलंब झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद अविलंब उन्हें झारखंड से बाहर खदेड़िए, बांग्लादेश भगाने का काम कीजिए। हुआ क्या? कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से उनके 6 डीसी ने झूठा हलफनामा सरकार के इशारे पर दायर किया कोर्ट में और कहा कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया। जब संज्ञान लिया तो साहबगंज के डीसी ने कहा कि नहीं, 4 बांग्लादेशी घुसपैठी चिन्हित है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषय को इतनी गंभीरता से उन्होंने लिया है। भारत सरकार ने भी हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहा भारत सरकार ने कि बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं और उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव झारखंड की डेमोग्राफी पे पड़ रहा है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति पे पड़ रहा है, यहाँ के विकास योजनाओं पे पड़ रहा है। यहाँ जो अधिकार झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठी ले जा रहे हैं।
तब जाकर थोड़ी सी नींद खुली और साहबगंज के डीसी ने कहा कि नहीं, 4 लोग हमारे यहाँ पकड़े गए। मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करता हूँ, आपने तो आदेश दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी कड़ाई से जांच हो और जांच करके जो 6 जिलों के डीसी ने कहा है कि हमारे यहाँ एक भी घुसपैठिए नहीं है, मैं समझता हूं कि जब जांच होगी तो 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सिर्फ संथाल परगना नहीं बल्कि धनबाद, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, चाईबासा, सिमडेगा, टाटा जैसे शहरों में भी अपनी पैठ बना ली है। मैं उन डीसी से जिन्होंने सरकार के इशारे पर झूठा हलफनामा दायर किया है, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपने संविधान के रक्षा का संकल्प लिया है, संविधान की रक्षा का अपने सौगंध खाया है, और जिस प्रकार का आपने झूठा हलफनामा दिया है, इस देश की जनता, इस देश का संविधान आपको भी माफ नहीं करेगा। झारखंड की जनता आपको भी माफ करने वाली नहीं है। 2 महीने का समय है, इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित करके और झारखंड की सीमा से बाहर बांग्लादेश खदेड़े जाएंगे। और जिन अधिकारियों ने झूठा हलफनामा दिया है, और ऐसे अधिकारी भी कान खोलकर सुन लें कि जो भी झूठा हलफनामा देंगे, सरकार के इशारे पर झूठी बात करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, हाईकोर्ट को गुमराह करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, वो भी कान खोलकर सुन लें। 2 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्हें भी बराबर का सजा मिलेगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सिस्टम को बजा के हेमंत सरकार ने रख दिया है। झारखंड की जनता से आग्रह करता हूं कि आप इस विषय को गंभीरता से लें, और जो सरकार झारखंडियों की चिंता करने वाली सरकार नहीं है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता करने वाली है, वैसी सरकार को यहां से मार भगाएं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, कमल निशान पर झारखंड की जनता अपना मुहर लगाए और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर एक स्वच्छ शासन और प्रशासन देने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।